543 से 880 सीटें, एक तिहाई महिला आरक्षण और पूरे देश के चुनावी नक्शे को बदलने की तैयारी। केंद्र सरकार के इस बड़े प्लान में परिसीमन को राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया था। आखिर क्या है परिसीमन, कैसे तय होती है सीटें और क्यों उत्तर बनाम दक्षिण की बहस तेज हो गई है, आइए समझते हैं पूरा मामला। परिसीमन क्या है? लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 850 होगी। 2011 की जनगणना आधार उत्तर दक्षिण विवाद, परिसीमन आयोग तय करेगा नई चुनावी सीमाएं। परिसीमन क्या है और कैसे होता है? परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय होती है। आखिरी बार 2002 में 2001 में जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ था, लेकिन तब सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। इस वजह से कई संसदीय क्षेत्रों में आबादी 25 से 20 लाख तक पहुंच गई है। अब 2011 की जनगणना के आधार पर नया परिसीमन प्रस्तावित है और सीटें बढ़ने से प्रतिनिधित्व ज्यादा संतुलन हो सकता है। देश में अब तक 4 बार 1962, 1963 और 1973 को 2002 में परिसीमन हुआ है। आखिरी बार 1973 में सीटें बढ़ाकर 545 की गई थी। 1976 में जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए सीटों के पुनर्निर्धारण पर रोक लगा दी गई थी, जिसे 2001 और 2026 तक बढ़ाया गया। अब ये रोक हटने वाली है, जिससे देश के चुनावी नक्शे में बड़ा बदलाव संभव है। नए प्रस्ताव में क्या बदलाव है? केंद्र सरकार के परिसीमन मसौदे में 3 बड़े बदलाव प्रस्तावित है। पहला, लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने की योजना थी, जिसमें 815 सीटें राज्यों और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। इसमें संसद में बहुमत का आंकड़ा 272 से बढ़ाकर करीब 426 हो गया। दूसरा बदलाव, सीटों का निर्धारण किस जनगणना के आधार पर होगा। अब ये फैसला संसद के बहुमत पर छोड़ा गया था। हालांकि सरकार 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात कर रही थी। तीसरा बदलाव 1976 से लागू उस सुरक्षा प्रावधान को हटाने का है, जो जनसंख्या नियंत्रण करवाने वाले राज्य को राजनीतिक नुकसान से बचाता था। अब पूरी तरह जनसंख्या आधारित सीट निर्धारण का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर बनाम दक्षिण, परिसीमन को लेकर विपक्ष और खासकर दक्षिण के राज्यों में विरोध तेज है। आरोप है कि ये प्रक्रिया उत्तर भारत के राज्यों की ताकत बढ़ाएगी और दक्षिण की हिस्सेदारी घटाएगी। विपक्ष का कहना है कि हिंदी भाषी राज्यों की सीटें की हिस्सेदारी करीब 38% से बढ़कर 43% से ज्यादा हो सकती है, जबकि दक्षिण भारत की हिस्सेदारी 24% से घटकर करीब 21% रह सकती है। हालांकि सरकार इन आरोपों को खारिज कर रही है। उनका कहना है कि सीटों का बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से संतुलित होगा और हर राज्य में करीब 50% सीटें बढ़ेगी, ताकि किसी का नुकसान न हो। यानी विवाद सीटों की संख्या नहीं, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर है। परिसीमन आयोग का गठन कैसे होता है? नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक संसद में पारित होने के बाद केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर परिसीमन आयोग का गठन करेगी। आयोग का कार्यकाल केंद्र सरकार तय करती है और आवश्यकता होने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। सामान्यतः इतने बड़े क्षेत्र में सीमांकन और वाद प्रतिवाद, आपत्तियां, हर क्षेत्र के मैप में प्रकाशन आदि में 1.5 से 2 साल का वक्त लगता है। अध्यक्ष और सदस्य कौन होते हैं? आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। इसके पदेन सदस्यों में मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। प्रत्येक राज्य में 10 सहयोगी सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित 5 सांसद और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित 5 विधायक। इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता, लेकिन ये सुझाव और स्थानीय इनपुट देते हैं। आयोग के अधिकार और कामकाज, परिसीमन आयोग को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होती हैं। ये गवाहों को समन भेज सकता है, दस्तावेज और सार्वजनिक रिकॉर्ड मांग सकता है। आयोग पहले मसौदा जारी करता है, फिर जनता से आपत्तियां और सुझाव लेता है, जन सुनवाई करता है और इसके बाद अंतिम आदेश जारी करता है। अधिसूचना के बाद ये आदेश कानून बन जाते हैं। इन्हें ना अदालत में चुनौती दी जा सकती है और न ही संसद या विधानसभा इसमें बदलाव कर सकती है। ये फैसले अगली लोकसभा या विधानसभा के साथ लागू होते हैं। चुनाव आयोग सिर्फ तकनीकी सुधार कर सकता है, लेकिन सीमाओं में बदलाव नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर परिसीमन की प्रक्रिया लोकतंत्र की बुनियाद को और मजबूत करने की कवायद है, ताकि हर वोट की कीमत बराबर हो और हर नागरिक को सही प्रतिनिधित्व मिल सके। आने वाले समय में इस प्रक्रिया के असर से कई सीटों का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। अब देखना होगा कि परिसीमन के बाद किस पार्टी को
फायदा होता है और किसे नुकसान